चलिए दोस्तों, अब हम अनुच्छेद 2 पर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा, मतलब कि संसद विधि बनाकर या ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। मतलब कि अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह भारतीय संघ में विदेशी राज्यों या विदेशी क्षेत्र को या विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में मिला सकती है। लेकिन कैसे मिलाएगी संसद? विधि बनाकर या ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे। दोस्तों, समझने के लिए हम आपको बता दें कि भारत क्या है। भारत राज्यों का एक संघ है। ये चीज़ अभी हमने अनुच्छेद 1 में डिस्कस की है। और भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 2 यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे विदेशी क्षेत्र या ऐसे विदेशी राज्य जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं वो भारत में शामिल हो सकते हैं। मतलब कि संसद उनको भारतीय संघ में मिला सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्षेत्र है, कोई राज्य है, वो यदि भारतीय संघ में मिलना चाहे, मतलब कि हमारे देश में मिलना चाहे तो वो मिल सकता है और संसद उनको, उस राज्य को या क्षेत्र को भारतीय संघ में मिला सकती है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो समझ में आया कुछ? अनुच्छेद 2 ये कह रहा है कि वह क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं और जो विदेशी क्षेत्र हैं, विदेशी राज्य हैं, वो यदि भारत में मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं। और भारत में इनको मिलाने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो संसद को प्रदान की गई है। संसद को प्रदान की गई है। और इसके तहत अनुच्छेद 2 के तहत संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहली शक्ति जो है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति, और दूसरी शक्ति जो प्रदान की गई है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। जो मतलब कि 2 जो शक्तियां हैं, नए राज्यों का भारत के संघ में प्रवेश और दूसरी नए राज्यों का गठन करने की जो शक्तियां हैं, ये किस पर लागू होंगी? जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं उनको संसद अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में मिला सकती है, विदेशी क्षेत्रों को। ये चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। दोस्तों, उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 16 मई 1975 को। दोस्तों, होता क्या है कि सिक्किम के ऊपर तिब्बत है और इस तिब्बत पर चीन ने 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर तिब्बत के लोगों को चीन ने इतना कूचा कि कुछ लोगों को इधर भेज दिया, कुछ लोगों को इधर भेज दिया और कुछ लोगों को इधर भेज दिया। तो सिक्किम, मतलब कि तिब्बत के लोगों को स्वतंत्र होने की मतलब कोई मांग उठती ही नहीं कि वो स्वतंत्र, मतलब कि राज्य बने। तो यहाँ पर इसी बीच होता क्या है कि सिक्किम को लगा कि चीन यदि हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा तो ये तो गलत होगा। तो सिक्किम ने क्या कहा? सिक्किम ने सोचा कि हम भारत में मिल जाते हैं। सिक्किम के लोगों ने सोचा कि अब हम भारत में मिल जाते हैं, नहीं तो ये चीन हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो सिक्किम ने ये सोचा और भारत सरकार से कहा कि हम आप में मिल जाते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि हमारे कुछ लोगों को यहाँ पंजाब भेज दें, कुछ को राजस्थान और कुछ लोगों को यहाँ महाराष्ट्र में भेज दें। तो भारत सरकार ने कहा नहीं,
हम वसुधैव कुटुंब के मतलब कि रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको वो सब अधिकार दिए जाएंगे जो भारतीय संघ के जो भारत में सम्मिलित सभी राज्यों को दिए जाते हैं, वो सभी अधिकार आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को सहराज्य बनाया गया और इसके लिए एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का ए जोड़ा गया जो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक साल बाद सिक्किम को लगा कि भारत बिल्कुल हमारे लिए ठीक है, तो उसको 36वां मतलब कि 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। मतलब कि अब जो सिक्किम जो था भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन चुका था। मतलब कि 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बन चुका था और ये काम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारतीय संघ में विदेशी राज्यों को या विदेशी क्षेत्रों को मिला लो। किस प्रकार? विधि बनाकर या कोई शर्तों पर या कोई निर्बंधों पर, जो मतलब कि संसद ठीक समझे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 2 में क्या है।